नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पर चर्चा इस वक्त भी हो रही है। शरद यादव इस वक्त सदन को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही इस चर्चा की शुरुआत हुई उस दौरान नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो रोजाना संसद में अपने रूम में रहते हैं, लेकिन कभी भी वो संसद के दोनों सदनों में नहीं आते। उनके रूम से लोकसभा की दूरी महज ही कुछ सेकंड्स की है, तो वहीं राज्यसभा में पहुंचने के लिए 1 मिनट का वक्त लगता है ये कुछ सेकंड्स का फासला हजारों किलोमीटर से भी ज्यादा का फासला है। इसके साथ ही कहा कि कश्मीर को लेकर दर्द में दिल उठना चाहिए, ना कि जुबान से इसको बयां करा जाए। वजीर आजम हमेशा सुबह 10 बजे अपने कमरे में, जो पार्लियामेंट का कमरा है, उसमें आते हैं। मैं रोज उनकी गाड़ियां देखता हूं और 6 बजे तक बराबर बैठते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई मिनिस्टर, कोई एमपी रूलिंग पार्टी का या विपक्ष का सुबह 10 बजे से या 10:30 बजे से शाम तक अपने कमरे में रहता हो। प्रधानमंत्री जी रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इतने नजदीक भी होकर सबसे ज्यादा दूर है पार्लियामेंट। उनके कमरे से लोकसभा में कुछ सेकंड्स लगते हैं और उनके कमरे में राज्यसभा के लिए पौना मिनट या 1.5 मिनट लगता। तो 1 मिनट की दूरी और कुछ सेकंडों की जो नजदीकियां हैं, वो मुझे लगता है कई हजार किलोमीटर की दूरियों से भी ज्यादा दूर। जम्मू कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, बट व्हाट अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ हार्ट्स between the people of the Kashmir and the people of India? What about the integration between the government and federal government and the state government? There has to be some coherence. There has to be some integration. There has to be some love and affection. There should be some pain, agony. That we are not feeling. अगर होता तो यहां 32 दिन के बाद स्टेटमेंट, वो भी मध्य प्रदेश से नहीं आता, इस सदन के अंदर से आना चाहिए। ये दर्द यहां से निकलना चाहिए था, यहां से नहीं निकलता। ये यहां से जब दिल से जब दर्द निकलेगा तो इसकी आवाज कश्मीर तक पहुंचेगी। जब तक हम जबान से कहेंगे तो ये यहां के 4 दीवारी में गायब हो जाएगी। माननीय तो आगे बढ़ने से पहले आपको अभी की जानकारी दे दें। राज्यसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में कई बातें कही, जिसमें कश्मीर के बहाने पीएम और साथ ही सरकार पर निशाना भी साधा। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जहां जहां सरकार के पैर पड़े हैं वहां वहां आग लगी। गुलाम नबी आजाद ने बोला कि अगर कश्मीर पर दिल से बात की जाएगी तो उसकी आवाज कश्मीर तक जरूर जाएगी। गुलाम नबी आजाद के आरोप पर जेटली ने कहा कि कश्मीर एक ऐसा मसला है जिस पर सभी दलों को एक सुर होना चाहिए। शरद यादव ने कहा कि कश्मीर के मसले पर सभी दल एक हैं, लेकिन सबको अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। लेकिन आप तो वोट के लिए, देश के लिए स्टेटमेंट देते रहे, लेकिन हम फिजिकली उनसे लड़ते रहे। हम तो लड़ते रहे हैं। कश्मीर के लोग, कश्मीर के लोग आर्मी के साथ, कश्मीर के लोग आर्मी के साथ। आप मिनिस्टर हैं, आप बैठिए, आप पेट्रोलियम डिपार्टमेंट चलाइए, आप करिए। सब बैठ जाए। प्लीज कंटिन्यू। आपका काम आग लगाना ही रहा, आपका काम और कुछ नहीं रहा। और ये भी आखिरी आग लगा के जा रहे हैं आप। जब से आपके कदम पड़े आग लग गई वहां। बैठ जाइए प्लीज। अरे जहां भी आपके कदम पड़ते हैं वहां आग निकल आती है। मैं जाना नहीं चाहता था उस रास्ते पे, वजह नहीं बताना चाहता था आज की। मत मजबूर कीजिए मुझे वो बात कहने के लिए जिसकी वजह से आग लगी है, क्योंकि आज वो मौका नहीं। Please resume your place. Allow the LOP to speak.
बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ऑनरेबल मिनिस्टर, प्लीज सिट डाउन। ऑनरेबल मिनिस्टर, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सर माननीय मैं माननीय ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस। माननीय अध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर आज एक सेंसिटिव स्थिति में है और इसलिए आवश्यकता यह है कि ये सदन उसके संबंध में जहां तक संभव हो एक आवाज में बोले। तो मैं भाई सुन लीजिए, भाई सुन लीजिए बात। नो नो, प्लीज सिट डाउन। प्लीज अलाउ द लीडर ऑफ द हाउस टू स्पीक। इसलिए कई ऐसे विषय ऐतिहासिक दृष्टि से हैं जहां हमारे मतभेद आपस में रहे हैं, लेकिन आज वो उपयुक्त समय नहीं है कि हम उन विषयों को लेकर इस बहस को किसी और दिशा में ले जाएं। तो मैं नेता प्रतिपक्ष से और बाकी सब सदस्यों से आग्रह करूंगा कि जहां तक संभव हो प्लीज बहस का एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण हम मद्देनजर रखें। सर जी, आप क्या कह रहे, कुछ कहना चाहते हैं? जी, आपके माध्यम से जी, एक विनती करना चाहता हूं। जी, यहाँ जो लोग भी बोल रहे हैं और ट्रेजरी बेंचेस के मित्रों से मेरा कहना है, आपका वक्त आएगा, आप सारी बात अपनी तरफ से रख सकते हैं। नेता विपक्ष जो है वो रख रहे हैं, हम एक दूसरे की बात सुने। यस, हमारा कश्मीर के मामले में लोगों की दो राय नहीं है, एक राय है, लेकिन बीच में कोई बात कहता है उस पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। हम एक दूसरे को सुनने का काम करें। थैंक यू शरद जी, थैंक यू। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए सीधा हम रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त जुड़ चुके हैं। ब्रह्म, कश्मीर पर चर्चा हुई, पीएम की आलोचना भी हुई, अभी राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन अभी तक की हुई चर्चा से क्या समझा जाए? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो चर्चा हुई है उसमें एक बात तो साफ है कि कश्मीर के मसले पर अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी पार्टियों के नेता इस बात पर एक मत और एकजुट दिखे कि आखिर जो इसकी जड़ है उससे निपटना चाहिए और सरकार को उस समस्या की जड़ में जाना चाहिए और उससे निपटना चाहिए। महत्वपूर्ण बात ये भी है, कांग्रेस ने सरकार को टारगेट किया, खासकर इस समस्या से निपटने को जो तरीका है उसको लेकर टारगेट किया। पीएम जिस तरह से सदन से दूर रहे उसको लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को टारगेट किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर से जैसे जो सांसद हैं उन्होंने अपनी बात रखी। उनका कहना है कि जो कश्मीर जिस तरह से पाकिस्तान के बॉर्डर से जम्मू के लोग खास तौर से इतने दशकों से लड़ते आ रहे हैं, वो भी इस तरह की समस्या झेलते आ रहे हैं। जम्मू के सांसदों ने खास तौर से सलाह दी कि जो अलगाववादी जिस तरह से भड़का रहे हैं आम जनता को, उस जड़ में सरकार जाए, उसको खत्म करे, तभी ये समस्या खत्म होगी। जिस तरह से लगातार कश्मीर में विरोध प्रदर्शन जारी है, लिहाजा कुल मिला के पूरी बहस में एक बात साफ तौर पर दिखी कि आप उस जड़ में जाइए, कौन लोग हैं जो भड़का रहे हैं कश्मीर की जनता को, जो उनके हाथ में पत्थर दे रहे हैं। और अलगाव यादव ने भी किया, उन्होंने भी कहा कि पहले आप पाकिस्तान का हल निकालिए और उसके बाद कश्मीर के हल पर चर्चा होगी। शुक्रिया आपका। वहीं जेडीयू सांसद शरद यादव ने कहा कि युद्ध समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध से आपका कोई रास्ता नहीं है। था एक मौका जब युद्ध में आप जीतते थे, आज युद्ध का मामला नहीं है। युद्ध हो ही नहीं सकता आपके और पाकिस्तान के बीच में। करके देखना, दोनों जगह बर्बादी हो जाएगी। नहीं है हालात वो, आज नहीं है हालात वो। आज हालात जो है वो हमको कश्मीर के लोगों को जीतने का, और कश्मीर के लोग क्यों कई बार जीते गए हैं, कई बार उनको मोहब्बत से हमने साथ लगाया है।